Class ninth, Science, Chapter first, Matter in our Surrounding. आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनमें से है मैटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, properties of solid, liquid and gases. Properties of solid, liquid and gases. आज हमने 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में. फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैटर. एवरीथिंग इन अ यूनिवर्स that occupies space and has mass is known as matter. कोई भी ऐसी चीज हमारे यूनिवर्स के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें मास होता है वो मैटर कहलाती है. जैसे कि ये एक पेन है, अगर मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ तो इसने ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया और इसका खुद का एक मास भी है, तो ये एक मैटर है. दूसरा टॉपिक है हमारा फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर. अगर हम मैटर की स्टेट्स की बात करें तो मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं. फर्स्ट होती है सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका. लाइक एक आइस क्यूब सॉलिड. लिक्विड की बात करें तो ये हमारा पानी, इसी की लिक्विड फॉर्म, ये भी पानी से बनता है, ये भी पानी है. और देखा जाए अगर गैस की बात कर ले हम तो लाइक अगर हम किसी बर्तन के अंदर पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से स्टीम निकलने लगती है, वेपर निकलने लगता है. ठीक है, तो ये गैस होती है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है. ये तीनों स्टेट्स है किसकी? मैटर की. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो हमारा मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. हमारा जितना भी मैटर होता है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो. सेकेंड टॉपिक है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. Particles of matter have space between them. जितने भी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जगह होती है. जैसे कि हमारे पास में ये एक मैटर है, ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है. अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, मान लीजिए इस तरीके से छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है. लेकिन पार्टिकल्स अगर हमारे यहाँ पर है, ये कॉर्नर पे हमने पार्टिकल्स रख दी, तो इनके बीच में एक से दूसरे पार्टिकल के बीच में गैप है. लाइक दिस मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. इन टाइनी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. थर्ड पॉइंट हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. पार्टिकल्स ऑफ मैटर are continuously moving.
ये हमारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और ये जिस एनर्जी की वजह से मूव करते रहते हैं उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमने पढ़ लिया कि जो हमारा मैटर होता है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। सेकंड, इन टाइनी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, ठीक है। फिर ये पार्टिकल्स हमारे कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से। लेकिन ये पार्टिकल्स इतने पास पास होते किस वजह से है? क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर ये मेरे पास में दो टाइनी पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन्हें जोड़े रखता है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। ये हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। मैटर किस तरीके से बिहेव करता है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस। फिर आता है हमारे पास में पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितना भी हमारे पास में पार्टिकल होता है मैटर का, उसके बीच में स्पेस होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। वो हमेशा मूव करते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है। देन पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ओके। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम मैटर के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में देखेंगे। मैटर की तीन स्टेट्स होती है, हमने अभी पढ़ा था। फर्स्ट हमारे पास में सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। हमें पता है मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और हमें ये भी पता है मैटर के बीच में स्पेस होती है उन्हीं पार्टिकल्स के बीच में, जिसे हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। एक एग्जांपल लेके इसे समझते हैं। अगर लिक्विड के टाइनी पार्टिकल्स के बीच की स्पेस, अगर ये दो पार्टिकल्स है और इनके बीच की जो स्पेस है 1 मीटर है, मान लीजिए अगर ये 1 मीटर है, तो हमारे पास में जो सॉलिड है उसके अंदर जो स्पेस होगी वो लेस देन 1 मीटर होगी, और जो गैस है उसके अंदर ग्रेटर देन 1 मीटर होगी। इसे इस तरीके से समझिए। सेकेंड हमारे पास में आता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इंटरमोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर हम सिर्फ इनके बीच की, मान लीजिए इसके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, वो हमारे पास में 1 जूल है। जूल हमारे पास में यूनिट होती है एनर्जी की। अगर वो 1 जूल है तो सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1 जूल से कम होगी और गैस में ज़्यादा होगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। किस तरह की फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जस्ट इमेजिन कि अगर लिक्विड के टाइनी पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास में 1 न्यूटन है, ठीक है, कितनी? 1 न्यूटन। तो सॉलिड के अंदर जो फोर्स होगी उसमें क्लोजली, बहुत ज्यादा पास पास है उसमें पार्टिकल्स, तो वो लिक्विड से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन लिक्विड। और गैस के अंदर कैसी होगी? लेस देन लिक्विड, ठीक है, क्लियर। एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है। सबसे कम जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है हमारे पास वो सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड, देन गैस। फिर काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर उन्हीं पार्टिकल्स की, सबसे कम हमारे पास में होती है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड, देन गैस, मैक्सिमम होती है गैस के अंदर। और अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, सबसे ज़्यादा होती है हमारे पास में सॉलिड के अंदर, उसके बाद आता है लिक्विड, देन उसके बाद मिनिमम होती है हमारे पास में गैस के अंदर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।
चलिए अब हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, और गैसेस की शेप भी फिक्स नहीं होती। अब अगर हम इनकी वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड की एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लिक्विड की एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लेकिन जो हमारी गैस है उसकी कोई फिक्स डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, ठीक है ना, ये नॉट फिक्स्ड है। इसे हम इस कैटेगरी में लेते हैं। सेकेंड हम बात करें, सॉलिड्स हमारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड हमारे ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, थोड़ा हो जाते हैं लेकिन ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। गैसेस की बात करें अगर हम, तो गैसेस हमारी हाईली कंप्रेसिबल होती है। कैसे होती है हम आगे पढ़ेंगे इसे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लिक्विड की हाई डेंसिटी होती है, सॉरी सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है, लिक्विड में लोअर देन सॉलिड होती है, गैसेस के अंदर लोएस्ट होती है। सॉलिड की अगर हम बात करें तो ये सॉलिड हमारे डिफ्यूज नहीं होते, डू नॉट डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होता है मिलना कुछ केसेस के अंदर, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो सॉलिड्स हमारे डिफ्यूज नहीं होते। लिक्विड की बात करें अगर हम, तो लिक्विड हमारे डिफ्यूज हो जाते हैं, और गैस की बात करें तो ये भी डिफ्यूज हो जाती है हमारी। फिर अगर हम बात करें इनके बीच की स्पेस की, तो सॉलिड के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, अभी मैंने बताया था आपको, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस। लिक्विड के अंदर देखा जाए तो इसमें होती है लोअर देन सॉलिड्स, और गैसेस की बात करें तो इसमें होती है लोएस्ट। अगर हम बात करें इनके बीच की स्पेस की, तो सॉलिड्स हमारे वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस। अगर इसकी बात करें हमारे पास में, तो ये लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। और गैसेस की बात करें तो ये फ्री टू मूव होती है, ये जैसे चाहे वैसे मूवमेंट कर सकती है। ये हमारे पास में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज थी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सॉलिड्स की शेप फिक्स होती है और वॉल्यूम डेफिनेट होती है। लिक्विड्स के अंदर शेप फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होती है। गैसेस के अंदर ना ही शेप फिक्स्ड होती है ना ही वॉल्यूम इनकी डेफिनेट होती है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड्स हमारे ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है। सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की लोअर देन सॉलिड और गैसेस की लोएस्ट। सॉलिड्स की बात करें तो वो डिफ्यूज नहीं होते, लिक्विड्स की बात करें तो वो डिफ्यूजेबल होते हैं, वो डिफ्यूज हो जाते हैं। गैसेस भी डिफ्यूजेबल होती है, वो भी डिफ्यूज हो जाती है। सॉलिड की बात करें अगर हम, इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस हमारे पास में स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जिस वजह से वो वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स की बात करें लोअर देन सॉलिड तो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस की बात करें तो उनके बीच में लोएस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस होती है, जिसकी वजह से फ्री टू मूवमेंट, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे कम होता है, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। आज आज के लिए इतना ही। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।